नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आपका टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में हम लेकर आए हैं आज के दिन की ताजा तरीन 9 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर मथुरा में रैली करने जा रहे हैं। जाहिर है कि इस रैली के दौरान वे अपनी 1 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। 26 मई को मोदी सरकार को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस बाबत जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी पार्टी बीते कई दिनों से तैयारियों में लगी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टी के अच्छे दिनों का गुणगान करेंगे। इसी बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मथुरा में एक विशाल रैली के माध्यम से देश की आवाम को अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। भाषण के दौरान मोदी 1 साल के भीतर अपनी सरकार की कार्यप्रणाली का महिमा मंडन भी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों में बड़े जोर शोर से आम लोगों के बीच जाकर बड़े बड़े वायदों की बातें की थी, लेकिन 1 साल के दौरान उन वायदों की उलट तस्वीर ही दिखाई देती नजर आई है। चाहे बात हो 100 दिन के अंदर काला धन लाने की या फिर एलओसी के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की। वहीं अच्छे दिनों की बातें करने वाले मोदी के कार्यकाल में धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दे जरूर सामने आए। महिलाओं को सुरक्षित माहौल की बात कहने वाले मोदी के राज में कहीं से भी महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आई। हालांकि 18 मुल्कों की यात्रा कर मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश की। भारत के योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की कामयाबी हासिल की। फिलहाल 1 साल को लेकर पूरे 5 सालों का आकलन करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन नई सोच नई उम्मीद का दावा करने वाले मोदी कहीं न कहीं आम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर नहीं आए हैं। अब आगे देखना होगा कि मोदी बाकी के 4 सालों में क्या कुछ करते हैं जिससे जनता को वाकई लगे कि देश में अच्छे दिन आ गए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। विज ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो हुड्डा को खुली हवा में सांस नहीं लेने देता। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर लेने के बाद अब सूबे के पूर्व सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। विज ने कहा कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो हुड्डा खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। विज ने ट्विटर पर हुड्डा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने तो कभी कुछ बनने का नहीं सोचा था, लेकिन अगर मैं सीएम होता तो तेरा क्या होता कालिया। गौरतलब है कि हुड्डा ने कहा था कि विज मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन वो एक कनिष्ठ मंत्री बनकर रह गए। वैसे देखा जाए तो विज का यह बयान कहीं न कहीं उनके और राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर के रिश्तों पर भी सवाल उठाता है। जानकारी देते चले कि कई बार विज और खट्टर के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आ चुकी हैं। बहरहाल भारतीय राजनीति में ऐसी छींटाकशी होना आम बात है, जहां पक्ष और विपक्ष पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं। हालांकि कभी कभी इस दौरान वो गैर जिम्मेदाराना बयान भी दे देते हैं, लेकिन इन बयानों पर पदों पर काबिज इन सियासतदारों को समझदारी का परिचय जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं इस बयान के बाद कहीं न कहीं जनता परिवार में विलय की संभावनाओं पर सवालिया निशान लग गया है। काफी लंबे अंतराल के बाद फिर से एक साथ आए जनता परिवार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनावों में सीएम पद का दावेदार बनाने पर ऐतराज जताया है। लालू के इस रुख के बाद दोनों पार्टियों के बिहार में सीटों के बंटवारे को चल रही खींचतान बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए लालू नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी का जेडीयू के साथ गठबंधन हो। इसलिए लालू ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और शरद यादव से कहा था कि विलय की बजाय गठबंधन किया जाए। वहीं दोनों दलों के बीच बढ़ रही इस रसाकशी में नीतीश कुमार का कहना है कि लालू तो सीएम की रेस से बाहर हैं। वैसे देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। जनता परिवार तो इसकी बाट जाने कब से जो रहा है कि इस गठबंधन से वह बिहार की सियासी पृष्ठभूमि में केंद्र पर काबिज बीजेपी को कड़ी पटखनी दे, लेकिन चुनावों से पहले ही जनता परिवार में टकराव का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि अंजाम क्या होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर। नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिकी गणितज्ञ जॉन नैश और उनकी पत्नी की न्यू जर्सी में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। नोबेल पुरस्कार विजेता, महान अमेरिकी गणितज्ञ और हॉलीवुड फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड की कहानी की प्रेरणा बनने वाले जॉन नैश और उनकी पत्नी एलिसिया की न्यू जर्सी में एक दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल 46 वर्षीय नैश और उनकी पत्नी एलिसिया शनिवार को एक टैक्सी से कहीं जा रहे थे। उसी समय वे इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि टैक्सी चालक द्वारा दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान नियंत्रण खो बैठने की वजह से ये दुर्घटना हुई। द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गणितज्ञ को गेम थ्योरी के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें 1984 में नोबेल पुरस्कार दिलाया था। आपको बता दें, उनके जीवन की कहानी पर आधारित फिल्म अ ब्यूटीफुल माइंड को साल 2011 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, जिसमें अभिनेता रोजेल क्रो ने नैश की भूमिका अदा की थी, जो अपनी मानसिक बीमारी से जूझता है। बताते चले कि क्रो ने ट्विटर पर कहा, मैं सदमे में हूँ। जॉन और एलिसिया के परिवार के प्रति मेरी संवेदना, शानदार जोड़ी, ब्यूटीफुल माइंड्स, ब्यूटीफुल हार्ट्स। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में घायल बच्चे के सर से खून रोकने के लिए अपनी पट्टी खोलकर बांधने वाले भारतीय मूल के हरमन सिंह को एक टीवी स्टेशन ने ट्रक भरकर फर्नीचर भेंट किया। कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं होता। बीते दिनों कुछ इसी तरह की मिसाल पेश की न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के सिख हरमन सिंह ने। जब उन्होंने ऑकलैंड की सड़क पर एक बच्चे को खून से लथपथ देखा तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, जिसके बाद से ही वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाए हुए हैं। आपको बता दें, ऑकलैंड निवासी 22 साल के हरमन सिंह के घर के सामने 5 साल के बच्चे को कार ने टक्कर मार दी। बच्चे की चीख सुनते ही हरमन मदद के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे। बच्चे को हादसे में सिर पर गहरी चोट आई थी और बहुत तेज खून बह रहा था। वहीं खून बहने से रोकने के लिए उसे पट्टी बांधने की जरूरत थी। ऐसे में हैरानी वाली बात यह है कि हरमन ने खून के बहाव को रोकने के लिए अपनी पगड़ी को पट्टी बनाते हुए बच्चे के सर से लपेट दिया। इस हादसे के वक्त मौके पर एक शख्स ने इस वाकये को तस्वीर में कैद कर लिया, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया में डाल दिया गया। वहीं इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल होते जरा भी देर न लगी और हरमन सिंह के इस जज्बे को कई लोगों ने सलाम किया। वहीं अब हरमन को एक टीवी स्टेशन की ओर से ट्रक भरकर नया फर्नीचर भेंट किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए शुक्रिया अदा किया। दूसरी ओर एक साक्षात्कार में हरमन ने कहा कि बच्चे की मदद के लिए अपनी पगड़ी खोलने से पहले मैंने जरा भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे बच्चे की फिक्र थी। इसके साथ ही उन्होंने उपहारों को स्वीकार करते हुए खुशी जाहिर की। धार्मिक मान्यताएं आपात स्थिति में किसी की मदद करने से नहीं रोकती। धर्म इंसानियत और सेवा की सीख देता है। इस बात को साबित कर दिया हरमन सिंह ने, और कहीं न कहीं ये एक बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो धर्म में अंधे होकर अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। अमेरिका के मध्य पश्चिम में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण अचानक नदियों में बाढ़ आ गई, जिसके चलते वहां के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। अमेरिका के मध्य पश्चिम में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण आमतौर पर सूखी रहने वाली नदियों में अचानक बाढ़ आ गई और तूफान आ रहे हैं, जिसके चलते वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं इस बीच टेक्सास के अधिकारियों ने बताया कि तूफान के कारण टेक्सास के ह्यूस्टन में कल एक अपार्टमेंट परिसर तबाह हो गया और ओक्लाहोमा में एक दमकल कर्मी बाढ़ से 10 लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए मारा गया। इसके अलावा ब्लैंको नदी के पास बाढ़ ग्रस्त इलाके से एक अन्य व्यक्ति का शव बरामद हुआ। इस नदी का स्तर महज 1 घंटे में 26 फुट तक बढ़ गया था। दूसरी ओर हेज काउंटी की आपदा प्रबंधन समन्वयक खार्ले स्मिथ ने बताया कि विम्बरले में 350 से 400 घर तबाह हो गए। इसके साथ ही कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। बताते चले कि सेंट मार्कस में आपदा प्रबंधक समन्वयक केनेथ बेल ने कहा कि केवल हेज काउंटी में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मनोरंजन जगत की खबरों पर। सुपरहिट फिल्म किक के निर्माता साजिद नाडियावाला को आखिरकार अपनी आने वाली फिल्म बागी की हीरोइन मिल गई है। आपको बता दें, इस फिल्म में मेन लीड रोल में श्रद्धा कपूर होंगी। सुपरहिट फिल्म किक के निर्माता साजिद नाडियाडवाला को आखिरकार अपनी आने वाली फिल्म बागी की अभिनेत्री मिल ही गई। ये तो आप जानते ही हैं कि अक्सर फिल्म में हीरोइन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ यही हाल था साजिद की फिल्म बागी का। दरअसल कई दिनों से साजिद इस फिल्म में लीड फीमेल एक्ट्रेस कौन होगी, इस पर सोच विचार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ये तलाश खत्म हुई। जी हाँ, अब ये रोल बॉलीवुड न्यू कमर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर करेंगी। वैसे बता दें कि साजिद अपनी इस फिल्म की शूटिंग के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं और वो इन दिनों युवा एक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कई फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। खैर, सूत्र बताते हैं कि बागी का निर्देशन साबिर खान करेंगे। वहीं फिल्म में मुख्य भूमिका में श्रद्धा के साथ टाइगर श्रॉफ दिखाई देंगे। वैसे श्रद्धा इन दिनों डांस बेस्ड फिल्म ABCD 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में रिचा चड्ढा अभिनीत मसान को 2 पुरस्कार मिले हैं। आपको बता दें, इन पुरस्कारों से मिलने से रिचा बेहद खुश हैं। फ्रेंच रिवियरा में चल रहे कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा और फिल्म मसान में उनके को स्टार ने 2 पुरस्कार जीते। इतना ही नहीं, फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद इसे 5 मिनट का विशेष अभिवादन मिला।
लेकिन रिचा के लिए इस बार कॉन्स में शामिल होने की बड़ी बात अपनी पसंदीदा फ्रांसीसी अभिनेत्री मैरियल कॉर्डेलार्ड से मुलाकात रही। आपको बता दें कि रिचा ने ट्विटर पर लिखा, कॉन्स में जब अपनी आदर्श मैरियल कॉर्डेलार्ड को साक्षात देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। हालांकि फिल्म मसान की कहानी एक छोटे शहर के 4 लोगों की है जो अपनी अपनी तरह से नैतिकता में विश्वास करते हैं। इस फिल्म ने कांस प्रॉमिसिंग फ्यूचर अवार्ड और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जीता। वहीं रिचा ने नीरज घेवन निर्देशित फिल्म को 2 अवार्ड मिलने के बाद ट्विटर पर लिखा, ये सबसे अच्छा दिन है, मैं रोमांचित हूँ, शुभकामनाओं के लिए सबका शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। हाल ही में रिलीज फिल्म पीकू की सफलता के बाद अभिनेता इरफान खान अपनी आने वाली फिल्म मदारी की तैयारी में लग गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्म दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी पर आधारित है। हाल ही में एक्टर इरफान खान की फिल्म पीकू ने बड़े पर्दे पर जमकर धमाल मचाया है। अब ऐसे में फिल्म पीकू की सक्सेस का फायदा इरफान खान की अगली फिल्म मदारी को होने वाला है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की जिंदगी पर बन रही इस फिल्म में इरफान लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं खबर है कि मदारी सितंबर के अंत में रिलीज की जानी थी, लेकिन अब इससे पहले की डेट देखी जा रही है। दरअसल जून में पहले ही कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, इसलिए हो सकता है कि ये फिल्म अगले हफ्ते रिलीज हो। वहीं इरफान से भी इस बारे में बात चल रही है और वो भी इस फैसले से राजी हैं। तो यानी दर्शकों से जल्द ही इरफान केजरीवाल के रूप में रूबरू होंगे। बहरहाल निशिकांत कामत के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दिल्ली, राजस्थान, देहरादून, शिमला और मुंबई में शूट किया गया है। नेक्स्ट टाइम न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए लगातार लॉगिन कीजिए www.next9news.com। नमस्कार।